नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का यूनिट क्लास 11 बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स एंड चैप्टर फर्स्ट दैट इज द लिविंग वर्ड। तो आज दोस्तों हम लोग ये पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट लाइन बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन जहां जिस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है वही। तो मैं मार्क करता जाऊंगा, आप जो इम्पोर्टेंट लाइन रहेगा मैं उसे बोलता जाऊंगा, आप उसे मार्क कर लीजिएगा। और जब रिवीजन करना होगा वही लाइन एग्जैक्टली पढ़िएगा, उससे नहीं आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है दोस्तों, चलिए पहले इसको हम एक साइड में कर लिया जाए। तो दोस्तों जैसे ही आप यूनिट फर्स्ट खोलेंगे तो इसमें पहले ही आ जाता है ये यूनिट फर्स्ट का डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी एक्चुअली में। लोग जब पूछेंगे, जो पढ़े, जब आप बाहर कहीं जाएंगे गाँव में, तो वहाँ पे लोग पूछ लेते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे वहाँ पे? वहाँ आपको बताना आना चाहिए कि बायोलॉजी का क्या होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी सिंपली डिफाइन किया है व्हाट इज अ बायोलॉजी। यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। जी दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे कोई लाइन आपको नहीं पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक यूनिट में पहले ही साइंटिस्ट का नाम आएगा, जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नीट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं अर्नस्ट मेयर। ठीक है दोस्तों, तो अर्नस्ट मेयर वॉज बोर्न ऑन 5th जुलाई 1904। कहाँ 1904 में कहाँ बॉर्न हुए थे? जर्मनी में दोस्तों। अर्नस्ट मेयर जो है अर्नस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हु हैज बीन कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, कई बार क्वेश्चन पूछता है हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके अलावा यहाँ पे सीधे नीचे आ जाइए। यहाँ पूछ लिया जाता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे दिया गया है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किन्हें किन्हें मिला है? तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अर्नस्ट मेयर को मिला हुआ है, जिनसे जो है, जो इस प्रकार है, जैसे कि इसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाल्जन प्राइस है 1983, किसमें? 1983 में बाल्जन प्राइस है। फिर इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 19 कभी दोस्तों 1994 1994 1994 दोस्तों। फिर इसके बाद है क्रोफोर्ड प्राइज। क्रोफोर्ड प्राइज है 1999। क्रोफोर्ड प्राइज है कब है? 1999 दोस्तों। तो ये आपको याद रखना, ये तीनों प्राइज कब मिले थे और किन्हें ट्रिपल ऑफ क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज से आपका दोस्तों चैप्टर का शुरुआत हो जाता है। तो ये दोस्तों बेसिकली हम एनसीईआरटी की जो न्यू एडिशंस है, जो अभी रिड्यूस सिलेबस है, उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग के पास जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो आप उस पर देख लेंगे। हम जो नई एनसीईआरटी है उसे फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों। फिर यहाँ शुरू करते हैं दोस्तों, क्या है एक्चुअली द लिविंग वर्ल्ड। इसमें दो टॉपिक पढ़ना है हमको दोस्तों। पहला है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड दोस्तों पढ़ते हैं। हाउ वंडर इज दिस लिविंग वर्ल्ड, हाउ वंडर इज दिस लिविंग वर्ल्ड। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे हम ये करेंगे, यहाँ पे किसे मिला। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इंडीड द लाइफ। तो दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लीकेशंस विथ इन इट। इसके साथ दो इम्प्लीकेशन है विथ इन इट। पहला,
पहला क्या है दोस्तों? द फर्स्ट इज द टेक्निकल वन, the first is technical one, and six answer what is the living is as opposed to be non-living, and the second one is philosophical one. Second one is, which one is second one? Philosophical one दोस्तों। ओके दोस्तों, हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, आगे बढ़ते हैं जो कि उसमें आ जाएगा। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्या होता है दोस्तों? अब हम यहाँ से पहला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। बेसिकली आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही होगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन दोस्तों। 1.7 टू 1.8 मिलियन, ठीक है दोस्तों। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्या रिफर करता है? बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। यह एक नंबर है या तो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने तरह तरह के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है दोस्तों। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज वे इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड दोस्तों। फिर इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर के बारे में दोस्तों। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली में जो थियोरेटिकल वाले होते हैं वो पूछते हैं, और बाकी यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism known to by the same name all over the world. This process is called nomenclature. दोस्तों देखिए, एक्चुअली है क्या, अपने कंट्री में ही देख लीजिए, सबके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अलग अलग टाउन से आते हैं, अलग अलग विलेज से आते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, और वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। तो ऐसा क्या बनाया जाए सिस्टम कि जिसे हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाएं, जैसे इंडिया में ही रहें या इंडिया के बाहर जाएं कहीं और अदर देश में, तो वहाँ भी सेम नाम से ही बुलाया जाए। सबका अलग अलग नाम रखे हैं ना, सब लोकल लेवल पे नेम रखे हैं, तो उनको कैसे बुलाया जाए तो सब जो कम्युनिकेट कर पाए। तो साइंटिस्टों ने ये बहुत दिमाग लगाया, तब वहां पे जाके उन्होंने एक मतलब सिस्टमेटिक तरीका बनाया उसे पूरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि हम इन सबको एक प्रॉब्लम के तहत सॉल्व कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इन्होंने करना शुरू कर दिया सबका। तो नॉमेनक्लेचर क्या है दोस्तों, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर आता है नॉमेनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ रहेगा तो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, देखिए दोस्तों। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग ओनली पॉसिबल when the organism described correctly and known and we know to what the organism the name is attached. नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब उसका आइडेंटिफिकेशन करेक्टली हुआ रहेगा ना दोस्तों, समझ में आया? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम लोग के पास यहाँ होता है प्लांट और एनिमल। तो प्लांट के लिए जो बनाया गया है नॉमेनक्लेचर सिस्टम के लिए, उन्होंने नाम बताया है, उसको बोलते हैं आईसीबीएन। क्या बोलते हैं? आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म याद करे रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल के लिए अगर ये नामकरण करेंगे तो आईसीजेडएन होगा, आईसीजेडएन होगा दोस्तों, आईसीजेडएन होगा। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दोस्तों। ऑफ है यहाँ पे, ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दोस्तों। तो ये बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। फिर यहाँ तक जैसे ही हुए, फिर इसके बाद आते हैं हमारे एक साइंटिस्ट, उनका नाम है उनका नाम है क्या नाम है दोस्तों? लीनियस। क्या नाम है? लीनियस, कार्लस लीनियस सर।
तो उन्होंने पहला बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया दोस्तों। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है दोस्तों, आपको पता है? बायनॉमियल एज ए नेम सजेस्टेड, बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू, दो नामकरण इन्होंने देना शुरू किया। एक को बोले जो उन्होंने जेनेरिक नेम और दूसरे को बोले स्पीसीज एपिथेट। एक को जेनेरिक नेम, दूसरे को स्पीसीज एपिथेट। ये किसने दिया, ये साइंटिस्ट नाम पूछा जा सकता है, दैट इज कार्लस लेनिनियस। ठीक है दोस्तों। तो इन बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए इन्होंने रूल बनाए, इन्होंने रूल बनाए कि इस हिसाब से आप जो है कैसे नामकरण कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे है वो रूल। तो दोस्तों पहला है वो रूल, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन। कैसे होना चाहिए, लैटिन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। एंड रिटेन इन इटैलिक, और कैसे होने चाहिए, इटैलिक में लिखा होना चाहिए। दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन irrespective ऑफ देयर origin। लैटिन मतलब दोस्तों जो डेड लैंग्वेज होता है, इसलिए उन्हें लैटिन में ही जनरली होना चाहिए। दूसरा है द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे पूछा जा सकता है दोस्तों, फर्स्ट वर्ड किसे लिखा जाता है, जीनस। while the second one is species epithet, while second one is species epithet दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। एंड थर्ड वन, the third one, both words in biological name when handwritten are separately underlined। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही हम नेमकरण कर रहे हैं, एक जीनस है, एक स्पीसीज एपिथेट है, अगर हैंड रिटन, अगर हम लिख रहे हैं तो उन्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ। और प्रिंटेड इटैलिक, और जब प्रिंट हुआ, जब प्रिंटेड हो वो इटैलिज हो, और इंडिकेटेड देयर लैटिन ऑरिजिन, और वो लैटिन ऑरिजिन में रहे दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा, और इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में दोस्तों। फिर फोर्थ वन जो है क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो जीनस जो होता है, जो जीनस होता है वो किससे होता है, कैपिटल लेटर से। और जो स्पीसीज एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से। कैसे होता है, स्मॉल लेटर से। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लिया है किसका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे मैग्नीफेरा जो है इंडिकेट कर रहा है वो जीनस है, और इंडिका जो है वो क्या है, स्पीसीज एपिथेट है दोस्तों। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रिंटेड है तो मतलब प्रिंटेड है तो इटैलिक लाइन वजह से करेंगे। तो अगर हम हैंड रिटन होता तो उसे अंडरलाइन करते। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया है, अगर हम दिया हो भी होगा तो लास्ट में इसके यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम लिखा होता है, जो उसका नेम होता है, जिसने डिस्कवर किया होता है, साइंटिस्ट का नेम लिखा होता है। मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस होता है दोस्तों, ये जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस। समझ रहे हैं, साइंटिस्ट का नेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आता है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ पाए। इट इज नेसेसरी टू ड्राइव सम मीन्स मेक टू पॉसिबल दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। दोस्तों हम लोग को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हम एक ही उनको एक ग्रुप में रख दें, और उनको हम उस ग्रुप के ही एक मेंबर को स्टडी कर लें जिससे उन ग्रुप में आ जाएं। समझ रहे हैं दोस्तों, उस प्रोसेस को बोले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो बोर्ड के लेवल के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, एनीथिंग ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। किससे, सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दोस्तों, सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ओके, जो आसानता से जो दिख जाए उसके हिसाब से। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए फिर आता है दोस्तों टैक्सा। व्हाट इज टैक्सा, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, ये सब डिफरेंट करता है। देखिए
द साइंटिफिक टर्म कैटेगराइज द टैक्सा, कौन कौन से होते हैं, जैसे डॉग, कैट, मैमल, बीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म्स ऑफ दिस कैटेगरी आर टैक्सा। क्या होता है ये सब मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, टैक्सा बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, अब स्टेटमेंट दे देगा उसमें टैक्सोनॉमी है नहीं। Based on character, all living organism can be classified into different taxa। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें हम अलग अलग टैक्सा में रखते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस दिस प्रोसेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी दोस्तों। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब क्या होता है, external and internal structure along with the structure of the cell and development process ecology information of organism essential for the मॉडर्न टेक्सोनॉमी। हाँ दोस्तों, एक चीज यहाँ पे है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए क्या होता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए क्या क्या जरूरी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए ये लाइन जो मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, देखिए एक्सटर्नल, यहाँ एक्सटर्नल, एक तो यार हाँ छोटा कर लेता हूँ मैं तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, external and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential for the basis of modern taxonomy। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ये जरूरी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देख लीजिएगा, वहां से देखिए थोड़ा सा इसे और बढ़ा देते हैं। हाँ, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, identification, classification, nomenclature, this process this process all together known as basis of taxonomy। क्या होता है, ये सब क्या है, टैक्सोनॉमी में आते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, nomenclature एंड ऑल दिस प्रोसेस आर नोन एज टैक्सोनॉमी दोस्तों। इसका हमने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। ICN, क्या लिखा है, ट्रिक, ट्रिक है दोस्तों ICN। आई से हो गया आइडेंटिफिकेशन, सी से हो गया क्लासिफिकेशन, एन से हो गया नॉमेनक्लेचर, एक सी से और लिख लीजिए, आई सी स्क्वायर ऐसे कर लीजिए, आई सी स्क्वायर, एक सी से हो जाए कैरेक्टराइजेशन। पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन दोस्तों। और ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ये सब मिलके क्या प्रोसेस होता है, टैक्सोनॉमी। ये सिर्फ मिलके टैक्सोनॉमी दोस्तों। ठीक है, ओके, फिर आते हैं आगे। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग इन न्यू, टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है, टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है, ये हम जानते हैं, टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग्स have always been interested in knowing no more and more about various kinds of organism। ह्यूमन बीइंग हमेशा जिज्ञासु होता है अलग अलग चीजों के बारे में जानने के लिए, अलग अलग कुछ भी कह सकते हैं, अलग अलग सब चीजों के बारे में वो उनको जानना होता है, उनको चुल मची रहती है जानने के लिए हर चीज में। जैसे अगर चुल नहीं होती इतना सब चीज जानने के लिए तो हम लोग इतना डेवलप नहीं कर पाते ना, तो इसलिए हर चीज को जानने के लिए वो होती है, इच्छा होती है ह्यूमन बींग्स को। ओके, चलिए आगे फिर आगे बढ़ते हैं। Human beings are since long only not only interested on knowing more about different kinds of organism and their diversity, but also relationship among themselves। उस वो ह्यूमन बींग जो होते हैं उनके रिलेशनशिप भी जानने के लिए इंटरेस्ट होता है, क्या होता है उसमें, क्या इससे फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब चीज उनको जानना होता है। और दिस ब्रांच स्टडी इज रिफर टू एज सिस्टमैटिक। और इसी ब्रांच को स्टडी करने के लिए इसका बोलते हैं सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, सिस्टमैटिक। द वर्ड सिस्टमैटिक डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन सिस्टमा, विच मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आता है लीनियस बाबू, लीनियस सर, सॉरी सॉरी, एक मिनट दोस्तों, मैं इसे जरा सही कर लेता हूँ, पेज जो है ज्यादा ऐड हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों।
ठीक है। लीनियस यूज क्या कि उसके लिए लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरई एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। दोस्तों इन्होंने सिस्टमा नेचुरई यूज किया था अपने बुक छापने के लिए, जिसमें एनिमल के बारे में ही पूरा डिस्क्राइब किया था। और एक सिस्टमा प्लांटेरम था जो प्लांट के लिए यूज किया था उन्होंने। हम इतना नहीं जानेंगे, जो एनसीईआरटी में है उतना ही जानेंगे, सिस्टमा नेचुरई के ही बारे में जानेंगे। सिस्टमा नेचुरई जो होता है, इन्होंने लीनियस ने अपना बुक छापा था सिस्टमा नेचुरई करके, जो जो एनिमल के बारे में बताते थे। इसमें एनिमल के बारे में डिस्क्राइब किया था। द स्कोप, ठीक है दोस्तों, द स्कोप द स्कोप ऑफ इस सिस्टमैटिक वाज लेटर enlarged or in to include identification, nomenclature and classification. Systematic take place account of evolutionary relationship between the organism. अब इससे जो इवोल्यूशन होने लगा, उससे रिलेशनशिप बनने लगे दोस्तों, जो इन्होंने बताया था एक सही तरीका कि कैसे कैसे हो रहा है इवोल्यूशन। तो यहाँ से धीरे धीरे बन रहा था दोस्तों। ठीक है। फिर आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। मन में आना चाहिए पहले, पढ़ने से पहले जो टॉपिक है उसमें, यार इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब क्या होता है। तो आप जब ये से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको तुरंत ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे बुक में आएंगे जब, तो classification is not a single step process. Classification is not a single step but involve hierarchy of step. Hierarchy बोलो दोस्तों, तो हायरकी क्या होता है आप समझ रहे हैं। हायरकी मतलब देखिए आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये है, मतलब एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाना, इसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ये होता है एक हायरकी। क्या होता है, हायरकी। दोस्तों समझ में आया। ठीक है, आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। कैसे इन but involve hierarchy of steps in which each step represent क्या है, हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, हर स्टेप रिप्रेजेंट करता है रैंक और कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फिर इसके बाद ये है, यहाँ पे देखिए, ये दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला। ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो सभी कैटेगरी को मिला दोगी, जब सभी कैटेगरी को मिला दोगी तो इसका तो ये बनता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है दोस्तों। ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी जो है, छोटी से छोटी कैटेगरी जो है, वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों। रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली रिफर टू एज टैक्सॉन। और उसे एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा, जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एक रैंक को रिप्रेजेंट करे, और वही रैंक जो होता है उसी को हम बोलते हैं टैक्सॉन। क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। या प्लूरल में जिसे बोलते हैं टैक्सा। क्या बोलते हैं, टैक्सा। ठीक है दोस्तों। बट हम एक स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं, यहाँ से समझ लीजिए, टैक्सा नथिंग बट ऑलवेज टैक्सॉन। टैक्सा नथिंग बट टैक्सॉन। ठीक है। टैक्सॉन इज अ सिंगल वर्ड। ओके दोस्तों, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, taxonomic category and hierarchy can be illustrated by the example of by the by the example of insect represent group of organism and sharing common features like three pairs of jointed legs। ठीक है दोस्तों। ओके, फिर यहाँ से अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है एक, यहाँ पे देखिए, taxonomical studies of all knowing organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus and species। All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category। ठीक है दोस्तों। फिर आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है स्पीसीज। क्या आ जाता है, स्पीसीज। व्हाट इज स्पीसीज। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद करना है स्पीसीज क्या होता है। तो हमारे सिंपल टर्म में है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कई सारे इंडिविजुअल को जब मिलाएंगे तो एक सिमिलर फंडामेंटल सिमिलरिटीज आनी चाहिए उनको, उन्हें बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका, जो इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका स्पीसीज है।
पैंथेरा लियो, जो लियो है वो आपका स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबरेशम, जो ट्यूबरेशम है वो आपका स्पीसीज है। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। एक है सोलेनम नाइग्रम, जो ब्रिंजल कहता है, सोलेनम नाइग्रम वो होता है स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं स्पीसीज के लिए। अब हम लोग के जो होते हैं ह्यूमन को बोलते हैं होमो सैपियंस। तो होमो हो जो होता है वो जीनस हो गया, और सैपियंस जो होगा वो हो गया स्पीसीज आपका। ठीक है दोस्तों, ओके अब आते हैं जीनस पे। क्या होता है, व्हाट इज जीनस, मन में आना चाहिए, पहले दिमाग में आना चाहिए जीनस क्या होता है। तो फिर इतनी बड़ी लैंग्वेज सीखने से बेटर है मेरे लैंग्वेज में सीखो कि जीनस जो होता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जब ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम मिला देंगे तो वो होता है जीनस। ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो होता है, कम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज होता है जीनस। और इसको एग्जाम्पल जो है, जैसे सोलेनम पढ़ा है, लायन में हम पढ़े पैंथेरा, और लियोपार्ड में पैंथेरा पेंड्रास, टाइगर में पढ़े पैंथेरस टिग्रिस। ये जो हैं, ये सारे जो हैं ये आपके आते हैं जीनस में। फेलिस, फेलिस जो आता है वो भी आपका जीनस है। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए फिर आते हैं फैमिली में। फैमिली क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, फैमिली कुछ ऐसा होता है, अगर हम ग्रुप ऑफ जीनस को कंबाइन कर दें तो हमारा फैमिली बनता है। क्या बनता है, फैमिली। यहाँ पे लिखा भी है, देख लीजिएगा। यहाँ पे पहले लिखिएगा जीनस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, उसे हम जीनस बोलते हैं। और फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। अब इसमें धीरे धीरे सिमिलरिटीज कम होती जाएंगे दोस्तों, जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाएंगे सिमिलरिटीज, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे। ये आपको आगे स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे फैमिली में क्या होता है, फैमिली में आने के लिए आपको दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाया है कि उसको याद करने के लिए सबसे बेटर है, अब उसको उस लाइन को याद रखिए उसमें क्या आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे फैमिली में आने के लिए आपको वहां पे लगेगा लास्ट में, जब कोई भी उसमें रहेगा ईसी, क्या लगेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट दोस्तों, इसे मैं बदल लेता हूँ। देखिए, फैमिली के लास्ट में लगेगा एसी, क्या लगेगा, ई सी, या ए सी ई, एसी या एसी। ठीक है, जब लास्ट में ये लगा रहे तो वो समझ लीजिए वहां पे फैमिली है। ए ई है, ए ई है, ए ई या ए सी, ए ई या ए सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फेलिडी एंड कैनेडेई, और आगे वहां पे चले जाएंगे तो एनाकार्डियेसी, वहां पे जैसे सोलेनेसी, ये सब जो है आपके फैमिली में आ जाएंगे दोस्तों। आप इसे अलग बस इतना नॉर्मल एग्जांपल पढ़ना है कौन सा है, बाकी आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं मिले वाला। जो मैंने वहां जो एक फ्लो चार्ट बनाया वहां पे आएगा, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ से, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए ऑर्डर क्या होता है। देखिए, जब ग्रुप ऑफ फैमिली होती है, जब ग्रुप ऑफ फैमिली को मिला देंगे तो ऑर्डर बनता है विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। अब यहाँ पे अगर पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है दोस्तों, क्या होता है वो, आइए देखते हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक सोलेनेसी एंड कोलोनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमेरेस। ये किसमें इंक्लूड किया जाता है, सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी को किसमें ऑर्डर करते हैं, पॉलीमेरेस में। और मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बेसिस पे हम उसको रखते हैं पॉलीमिनल्स में, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो आ जाता है, इसका भी मैंने एक ट्रिक बनाया है याद करने के लिए। सबसे बेटर है लास्ट में जहाँ पे लगा रहे ईल्स, क्या रहे, ईल्स, एक मिनट दोस्तों, ईल्स क्या है, ईल्स, या एटा, या ईरा, क्या रहे, ईरा। ये तीनों जहां लास्ट में लगे रहेगा ये वर्ड, समझ लीजिए वो क्या रहेगा, वो ऑर्डर में आएगा। वो कहाँ इंक्लूड होगा, वो आपका ऑर्डर में आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिलिडी एंड कैनेडी। ठीक है दोस्तों,
फिर आता है क्लास। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर को जब मिला देंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्डर को जब मिला देंगे तो बनता है क्लास विथ लेस सिमिलरिटीज, विथ लेस सिमिलरिटीज। ठीक है दोस्तों। अब जब क्लास में क्या आते हैं, क्लास में जैसे मैमेलिया हो गया, मैमेलिया एक क्लास है। ठीक है। रेप्टेलिया हो गया, रेप्टेलिया क्लास है। एप्स हो गया, एप्स एक क्लास है। ठीक है दोस्तों, आप वहां पे क्लास समझे रहे हैं, क्लास वो है। फिर इसके बाद फाइलम, तो फाइलम में आ जाते हैं। ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ क्लास को ऐड कर देंगे तो फाइलम बनता है, या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन इसे बोलते हैं। प्लांट एनिमल के केस में फाइलम बनता है और प्लांट के केस में डिवीजन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, फाइलम या डिवीजन। यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीजन। ओके दोस्तों। फाइलम एनिमल केस में फाइलम, जैसे फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एकाइनोडर्म, फाइलम कॉर्डेटा। एनिमल के केस, एनिमल केस में फाइलम हो गया, और प्लांट के केस में बनता है डिवीजन। ठीक है दोस्तों। ओके। डिवीजन जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आते हैं दोस्तों। ठीक है। अब जब कई सारे फाइलम को मिला देंगे, जब कई सारे फाइलम को मिला के बनता है किंगडम। क्या बनता है? किंगडम। तो एक लेवल तक आने के बाद वहां पे आप रुक जाएंगे, हायरार्की एक हाईएस्ट लेवल होता है जिसे हम बोलते हैं किंगडम। ग्रुप ऑफ फाइलम को मिला देंगे, क्या बनेगा? किंगडम दोस्तों। अब किंगडम से ऊपर कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब देख लीजिए, all animal belonging to various phyla assigned to a highest category of kingdom Animalia। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? किंगडम Animalia। In this classification of system naturally or kingdom Plantae on other hand distinct of comprises all plant are forms as various division। देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था various division। ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब किंगडम, जैसे किंगडम में क्या क्या होता है, किंगडम क्या होगा बताइए आप, कौन कौन सा किंगडम होगा? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ये सब किंगडम होते हैं दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम, जब कई सारे हम फाइलम को मिला देंगे तो। ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे जो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लेते हैं। टेक्सोनॉमी कैटेगरी ऑफ स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन सोर्स असेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों कैसे है असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो छोटे से बड़ा तक होता है, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन ऑफ फाइल या किंगडम तक जाता है दोस्तों। ठीक है। ओके। और यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे लिखा हुआ है However, taxonomists have also divided subcategory। taxonomy को सब कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है in the hierarchy to facilitate and more sound and scientific placement of various taxa। ओके दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने लाइन बोला था वो आ गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये देखिए क्या है, as we go from higher from as we go from higher or from species to kingdom, the number of common character goes decreases। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोस डिक्रीजेस दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए, लोअर द टैक्सा, जितना टैक्सा कम होगा, मोर द कैरेक्टर, उतना ज्यादा कैरेक्टर होगा। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर, दैट इज द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयरिंग द टैक्सॉन शेयर। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हायर दैट। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, लोअर द टैक्सा, जितना छोटा छोटा टैक्सा होगा, मोर द कैरेक्टर, जैसे स्पीसीज के पास जो है ज्यादा कैरेक्टर होता है, फिर जीनस के पास आएंगे तो और कम कैरेक्टर, फिर फैमिली के पास और कम, फिर इसके बाद ऑर्डर के पास और कम, फिर इसके बाद क्लास के बाद एकदम कम, डिवीजन के पास और कम, और किंगडम पास एकदम से कम हो जाता है। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर दोस्तों। ठीक है। हायर द कैटेगरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हायर द कैटेगरी greater is difficulty to determine the relationship between the other taxa at the same level। दोस्तों जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, अपना टैक्स कैटेगरी बढ़ाते जाएंगे, सोचेंगे बड़ा है, लेकिन उसमें डिफिकल्टी ज्यादा होती है रिलेशनशिप खोजने में कि क्या है ऐसा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। क्या है?
हायर द कैटेगरी ग्रेटर विद डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अदर टैक्स ऑफ द सेम लेवल। ये सेम एग्जिटिव क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं स्टार मार्क यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। बाकी ये असेंडिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ये आप याद रखेंगे ये। ठीक है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैन, मैन को हम लिखते हैं, बोलते हैं होमो सैपियंस, बायोलॉजिकल नेम उसका होमो सैपियंस है। होमो क्या यहाँ पे होता है, जीनस होता है। सैपियंस क्या होता है, स्पीसीज इपिथेट होता है। और फैमिली में जैसे मैंने बताया था ई, ए जब आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ए जब आ जाता है तो वो फैमिली हो जाती है। और ऑर्डर में प्राइमेटा, आटा आ गया ना भैया, इटा आ गया ना, तो प्राइमेटा हो गया, वो क्या हो गया, क्लास, वो ऑर्डर हो गया बल्कि। फिर इसके बाद मेमेलिया इसका क्या है, क्लास है, और कॉर्डेटा इसका क्या है, फाइलम है दोस्तों। फिर आ जाते हैं हाउसफ्लाई पे। हाउसफ्लाई जिसे बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। मस्का यहाँ पे क्या है, जीनस है। डोमेस्टिका क्या है, वो स्पीसीज इपिथिएट है। तो फैमिली को मस्कडेई बोलते हैं, फैमिली को क्या बोलते हैं, मस्कडेई। ऑर्डर जो होता है डिप्टेरा, ईरा आ गया दोस्तों यहाँ पे, ईरा। और यहाँ पे इंसेक्टा जो है क्लास है, आर्थ्रोपोडा जो है डिवीजन है। मैंगो आ गया, मैंगो को हम बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिकास, मैग्नीफेरा इंडिकास। मैग्नीफेरा क्या है, जीनस है। इंडिका क्या है, स्पीसीज है। फैमिली क्या होगा, एनाकार्डियेशी। और ऑर्डर क्या होगा, स्पेंडेल्स। यहाँ पे दोस्तों एल्स आ गया, ऑर्डर है। और डाइकोटिलेडन होता है भाई दोस्तों, याद रखिएगा, डाइकोटिलेडन होता है। और ये एंजियोस्पर्म का मेंबर है मैंगो। फिर बीट, बीट होता है ट्राइटेकम एस्टिवियम, और इसे जीनस होता है ट्राइटेकम। और पोएसी जो होता है वो फैमिली होती है। पोएस जो होता है ऑर्डर होता है। और ये मोनोकोटिलिडन में आता है दोस्तों, और ये कैसा होता है, एंजियोस्पर्म में आता है दोस्तों। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर ये चैप्टर दी एंड हो गया दोस्तों। बाकी समरी में वही सब है, आप यहाँ पे एक बार समरी देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन जो मुझे दिख रही है ये वो है, ऑल द कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सभी कैटेगरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की डेट करता है। स्टेटमेंट वाइज बोल सकता है ऑल की, वो ऑल नहीं होता है, सम। तो वहाँ पे ऑल सम की जगह वो रिप्लेस कर सकते हैं, याद रखिएगा इसे। बाकी फिर लास्ट में मैं आपको क्या बोलूँगा, एक पेज मिल जाए बस। यहाँ से मैं आपको बोलना चाहूँगा एक बड़ा सा, क्या दोस्तों, एक बड़ा सा, एक बड़ा प्यारा सा, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।